उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। बारामूला के GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन अजय चांदपुरिया ने जानकारी फराहम करते हुए कहा कि उड़ी के कमलकोट इलाके में माड़ियान नानक पोस्ट के करीब कंट्रोल लाइन के दूसरी जानिब से मिलिटेंटों ने सरहद अबूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि LOC पर मुमकिन दरअंदाजी की कोशिश के बारे में पहले से इंटेलिजेंस इनपुट मौजूद था और फौज ने इलाके का पहले से मुहासरा किया हुआ था। GOC के मुताबिक सुबह के वक्त फौज और मिलिटेंटों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जिसमें तीनों दहशतगर्द मारे गए। मिलिटेंटों के कब्जे से भारी मकदार में गोला बारूद समेत जंगी साजो सामान बरामद हुआ। GOC ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को LOC अबूर करने के लिए सहूलत फराहम कर रहा है, लेकिन सरहदों पर तैनात हमारे चौकस दस्ते उनकी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। Appreciate, line of control is over 740 odd kilometers, which includes very difficult terrain, spells of inclement weather. So despite the vigilance, there are gaps from where they try and infiltrate terrorist and warlike stores. Now with each increasing day, the level of technology, the level of alertness is only improving. So the infiltrations have come down significantly, which is also indicated by the peace in the hinterland. So we feel that they are getting more and more desperate to push in these people from any way which is possible. And this is one attempt which was made early in the morning, which is indicative of its desperation here. You would have learned this one terrorist who's been captured alive from Nowshera, the confession that he has given, the terrorist who was caught, whose body was recovered. भारतीय जनता पार्टी की गांदरबल यूनिट ने अपने 2 पार्टी ओहदेदारों को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुअत्तल कर दिया है। चेकबुक के चोरी करके 9 लाख रुपए की रकम निकालकर अपने ही ओहदेदारों को धोखा देने की पादाश में दोनों ओहदेदारान को मुअत्तल किया है। बीजेपी के एक कारकुन ने पुलिस स्टेशन शादीपुरा में अकाउंट से 9,05,000 रुपए निकालने और चेकबुक से एक पेज के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। तहकीकात के दौरान पार्टी के 2 मुलविस कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इन बातों का इजहार वस्ती कश्मीर के पार्टी इंचार्ज आरिफ राजा ने गांदरबल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने जम्मू में चोरी शुदा चेक के जरिए एक सुनार से जेवरात खरीदे हैं। अभी भी आपको आश्वासन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर कहीं गलती में पाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कभी उसको माफ़ नहीं करेगी। ये मैं आप लोगों को पूरा आश्वासन देता हूं कि हम न खाते हैं न खाने देते हैं, ये साफ है। उनका हमारे अध्यक्ष जी है रविंद्र रैना जी ने साफ उसमें लिखा है कि इनको हम पार्टी के ओहदे से और पार्टी के रुकनियत से खारिज कर देते हैं। अब ये पार्टी में नहीं आ सकते हैं। हमारा एक मैंने बोला डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, 5 साल तक इनको सस्पेंड कर दिया गया है। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज और खुतबा देने से रोक दिया गया। मीरवाइज की नगीन रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती की गई थी। मीरवाइज ने ऐलान किया था कि वो जामा मस्जिद जाने की कोशिश करेंगे और वहां पर खुतबा देंगे। तकरीबन 12:30 बजे के करीब मीरवाइज ने अपने रिवायती लिबास में मलबूस होकर अपने घर से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ऐलान सुनकर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंद मीरवाइज से मिलने और सुनने के लिए मरकजी जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को मेंबर पर न देखकर काफी मायूस हुए। हमारे लोग दाएं बाएं उनके हैं, वो तो फैसिलिटेट करेंगे उनका जाना। तो अगर आप लोग फैसिलिटेट करने, यही फैसिलिटेट है कि आप हमें रोक रहे हैं। देखिए हम कोई हंगामा नहीं, देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाह रहे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हमने कोई यहाँ लोगों को नहीं बुलाया है, हमने कोई प्रोग्राम नहीं दिया है कि हम जी निकलेंगे यहाँ से हजारों लाखों में लोग निकलेंगे, लोग आए निकले। मैं सिंपली जानना चाहता हूँ कि मेरा हक बनता है एक शहरी के हवाले से, मेरे शहरी हुकूक जो हैं वो ताकत के बल पर सल्ब कर लिए गए हैं, मेरे बेसिक राइट्स सल्ब कर लिए गए हैं और मुझे पता भी नहीं है कि 3 साल से मुझे बंद क्यों रखा गया है। मनसूबी जिम्मेदारी है ये तो बहुत ज्यादा है आप लोगों की। हम चलना चाहते हैं, आप हमें कम से कम नहीं, आप हमें नहीं रोक सकते, नहीं कम से कम बाहर आप क्यों आप ठीक है, नहीं कम से कम आप हमें रोक नहीं सकते, कम से कम हमें जाने दीजिए। अब ये तो जाती है आप लोगों की। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को रोकने के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। अंजुमन का कहना कि मीरवाइज उमर फारूक को सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों ने मस्जिद नहीं आने दिया, यहां तक कि सहाफियों को रोककर आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई।
लोगों की बड़ी तादाद अपने महबूब कायद की झलक देखने, उनका खिताब सुनने आई थी। उनका कहना है कि मीर वाइज उमर फारूक की गैर कानूनी और मनमानी नज़रबंदी हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। अंजुमन औकाफ का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता हफ्ते गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए दावा किया कि मीर वाइज न तो नज़रबंद हैं और न ही उन पर कोई पाबंदियां आयद हैं। वहीं उनका कहना है कि अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में 2 बार इसी तरह के बयानात दिए, तमाम ज़मीनी तौर पर ये दावे हकीकत से बरक्स नजर आ रहे हैं। बारामूला गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जावेद अहमद राथर को असातिज़ा के कौमी अवार्ड बराए साल 2022 के लिए नामजद किया गया है। 5 सितंबर को मुल्क के 46 असातिज़ा को कौमी अवार्ड सदर जमहूरिया के हाथों दिया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी से वाहिद टीचर जावेद अहमद राथर भी शामिल हैं। अवार्ड के मुंतखब होने पर जावेद अहमद राथर ने खुशी का इजहार किया और कहा कि उनकी मेहनत और जस्तजू को कौमी सतह पर सराहा जा रहा है। उन्होंने नई नस्ल को निसाबी तालीम के साथ साथ अखलाकी तालीम देने पर भी जोर दिया ताकि वो एक अच्छे शहरी और इंसान बन सकें। जावेद अहमद का ताल्लुक वागुरा इलाके से है। हमें लगता है कि जो हमने काम किया, कोई मेहनत की स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए, वो आज मजदूरी हमें मिल रही है। हमारा स्टाफ खुश है, ये लोग खुश है, मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। सक्सेस जो होती है इट हैज़ नो एंड। सक्सेस हर एक स्टेप से नई सक्सेस शुरू होती है, नई स्टोरी, सक्सेस स्टोरी शुरू हो जाती है। तो इसका कोई इख्तिताम नहीं है, कोई अंत इसका नहीं है। हम कोशिश करेंगे इस सिस्टम जो है इससे बेहतर बन जाए। हम ये क्लेम नहीं करते कि परफेक्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। अलबत्ता ये है कि इससे हमें हौसला मिल। आज के बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स या दूसरे सब्जेक्ट जो है वो हर जगह से मिल जाते हैं, मार्केट से मिल जाते हैं। जो चीज़ हमारे बच्चे को नहीं मिलता वो है मॉरल एजुकेशन। घर में उसको वैल्यूज़ की एजुकेशन पहले मिलती थी, अब वो नापैद है, अब वो घरों में नहीं मिलती है। हमारे उस्तातिज़ा जो हैं, मेरी उनसे ये इस्तिदा है, मेरी उनसे ये गुजारिश है, ये बच्चे आज डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो गए हैं। इसको वापस लाने के लिए हमारे उस्तातिज़ा की उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे शहरी बन सकें, हमारे अच्छे बच्चे जो हैं वो अच्छे रिश्तेदार बन सकें, अच्छा इंसान वो बन सकें।